जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच गोदान का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार मिल मालिकों के उस तरीके से आपने देखा कि जो मज़दूर थे उन पे जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था, तो उन लोगों ने उनके विरोध में हड़ताल वगैरह किया था और गोबर को बहुत मार पड़ी थी उस समय और वो बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसके हाथ भी टूट गए थे, पैर वगैरह भी टूट गया था। और इसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार झुनिया ने उसकी सहायता की, उसकी पड़ोसी ने सहायता की, तो फिर उसका मन जो हृदय परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे आप प्रेमचंद जी का देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने एक जो होता नहीं कि वैसे तो ये यथार्थ पूरा देखा जाए गोदान तो यथार्थ है, मतलब जो सत्य से उद्घाटित है रचना, परंतु बीच बीच में हृदय परिवर्तन करके दिखाया गया। जैसे यहाँ पे कैसे उनका हृदय परिवर्तित होता है, तो ये होता है कि उनके मन में आता कि मैं कैसे करता था झुनिया के साथ, कितना गलत व्यवहार करता था, आज झुनिया ही जो है मुझे मेरा साथ दे रही है। इसके बाद आप देखिए कि शहरी कथा फिर से प्रारंभ हो जाता है। और दूसरी तरफ ये होता है कि क्योंकि ये सब हड़ताल वगैरह जो हो रहा था, ये मिस्टर खन्ना के उससे कारनामे थे, एक तरीके से मिल के जो मज़दूर थे उनसे काफ़ी व्यथित थे। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की हालत जो ये हड़ताल थी वो बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वो अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे और कई हज़ार का नुकसान उठाया था। अब भी वो मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता था कि वो शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हितों का विचार ना करें, अपना स्वार्थ त्यागने को तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों का स्पर्श किया जाता। लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना ये तो अधर्म था। ये तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजदूरों को ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को ये विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़े भी ना मिले हो तो डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही तो समझेंगे। फिर अपना वेतन वो कैसे कम कर सकते थे। और कंपनियों के देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था, केवल 1000 रुपये महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वो इतना लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजदूर केवल हाथ से काम करते हैं, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करते हैं। दोनों शक्तियों का मूल बराबर तो नहीं हो सकता। मजदूरों का ये संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए। उन्हें तो एक की जगह पौन भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए। और सच पूछो तो वो संतुष्ट है, उनका कोई कसूर नहीं। वे तो भूख है, मतलब उन्होंने कहा वो तो मूर्ख हैं। बचिया के ताऊ शरारत तो ओंकारनाथ और मिर्जा खुर्शीद ने की है। यही लोग उन बेचारों की कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर। ये नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितना घर तबाह हो जाएगा। ओंकारनाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें। और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाए और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे तो क्या वो केवल अपने गुजारे भर के लिए शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात है। और वो त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे, हजारों मजदूर उनके नौकर थे। तो क्या वो अपने गुजारे भर के लेकर, मतलब अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजदूरों को बांट देते थे? वह उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ बिहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हजारों रुपए महीने की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजदूरों की दिशा पर बता रहे कि आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह नहीं थी, उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर एक काम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था। वे थे डॉक्टर मेहता। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ाना शुरू की थी, खन्ना की नज़रों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती वर्षों खन्ना की हृदयश्वरी रह चुकी थी, पर उसे उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। उसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वो खूब रोते और वो रोए भी थे। लेकिन थी वो खिलौना ही ना। उन्हें कभी मालती पर विश्वास नहीं हुआ। वो कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उनके अंतःकरण तक पहुंच नहीं सकी थी। वो अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती तो वो स्वीकार नहीं करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था। एक ओर वह त्याग और जनता सेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास और प्रभुता के साथ
कौन उनका असली रूप था ये कहना कठिन था। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था और मध्यम ही अपनी उद्दंडता और हद के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। उनका मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर। लेकिन वो उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में ना आता था कि मेहता जैसे आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासनी रमणी पर कैसे आ सकते होंगे। वो बहुत प्रयास कर पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे और कभी कभी उन्हें ये भी संदेह होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वो नहीं देख पाया क्या, जिसे देखने की उनकी क्षमता नहीं थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता ही से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो उनके लिए वो कहीं ना कहीं समय निकाल ही लेते थे। हॉकी खेलना हो या यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, सभी कामों की उनके पास लगन थी और समय भी था। वो पत्र में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक बृहद दर्शन ग्रंथ भी लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वे एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली की जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती हैं, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और वे फसल की चीज़ें भी उपजाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या ये जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजदूर विलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी रह जाएं तो आपको क्या हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी नहीं पोंछेंगे। खाना जो वो खाते हैं ना, वो आपका कुत्ता भी नहीं खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं? खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं है। कितने ही इन्हें अपना सर्वस्व इसी मेल को भेंट कर दिया और इसके नफ़े के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वो इतना दरिद्र नहीं होता कि इसके नफ़े ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफ़ा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वो नंगा या भूखा तो नहीं रहेगा। जो अपनी जान कमाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते। तो इन्होंने बताया कि देखिए, जो अपने व्यक्ति जीवन खपाता है, जान खपाता है, उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपए लगाते हैं। यानी एक तरीके से देखें कि सिर्फ और जो रुपए लगा रहा है वो अपने को इस तरीके से श्रेष्ठ यहाँ पे नहीं कह सकता। यही बात पंडित ओंकार नाथ ने कही थी। मिर्ज़ा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजदूरों का ही पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह ना की थी। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वो प्रभावित हो गए। ओंकार नाथ को वो स्वार्थी समझते थे, मिर्ज़ा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को तो अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र, अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से भी इस विषय में राय ली? खन्ना ने सकुचाते हुए कहा, हाँ पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझसे यही आशा थी और आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आप पहुंची और खन्ना को देकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत की है, सभी चीज़ें अपने हाथ से पकाइए। आपको भी न्योता देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कुतूहल हुआ, अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती वही मालती जो खुद कभी अपने जूते नहीं पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक ना दबाती थी। विलास और विनोदी जिसका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया तो जरूर खाऊंगा। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया है, इनका हुक्म कैसे डाल सकती? पुरुष देवता जो ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु नहीं थे। मालती झेपी नहीं, इस संकोच का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूँ, इसलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था उससे ये कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय हो सकता है? मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो।
नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वो उससे मेहता की तारीफ़ों को पुल बाँध देता, जैसे कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिढोरा पीटता फिर रहा हो। सुरुचि का ध्यान भी उसे नहीं रहता और बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ़ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता था जैसे कोई फफ्ती छा गई हो। और मालती उन औरतों में नहीं थी जो भीतर रह सके, वह बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी। व्यवहार में भी, विचार में भी, मन में कुछ रखना वो जानती ही नहीं थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पहन कर, मतलब एक साड़ी पाकर वो उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आया था तो उसे प्रकट भी कर देती थी बिना चैन, मतलब उसको चैन ही नहीं आता था बिना प्रकट किए। मालती ने और समीप आकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उनकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ ना कहूँगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज़्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी, ये महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल। शक्कर मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना के कीर्ति स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना है, वहाँ डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी है और इस परिस्थिति को उन्होंने समझना होगा और इस समस्या को हल करने के उपाय भी बतलाने होंगे। मगर चिमनी के पास ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? देखते देर सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा, कहीं आग तो नहीं लग गई? आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़े जाते नजर दिखे। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पूछा, तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुककर कहा, अजी शक्कर मिल में आग लग गई, आप देख नहीं रहे हो? खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहन आई। अफसोस और शिकायत करने का अवसर नहीं था। किसी के मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी थी। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे और मील की तरफ भागे। चौरास्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मील की ओर उमड़ा चला आ रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे ना बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी। क्या जानता था ये आफत आने वाली है। कार वहीं राम आश्रय छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने जा पहुंचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मुक्त लहरें पर एक दांत पीसती थी। जीव लपलपाती थी जैसे आकाश को भी निगल जाएगी। और उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिक में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग के थरथराते हुए उबलते हुए हिमाचल खड़े थे। होते में लाखों आदमियों की भीड़ थी। पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी था, सेवा समितियों के सेवक भी, और पर सब के सब आगे की भीषणता जो मानो शिथिल हो गए थे। मतलब इतनी भीषणता थी आग में, वो प्रबलता है ना, उसके आगे सभी ना शिथिल हो गए। फायर ब्रिगेड के छींटे उस अग्नि सागर में जाकर जैसे बुझ जाते। ईंटें जल रही थी, लोहे के गार्डर जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर की परनाले चारों तरफ बह रहे थे। और तो और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से मेहता और खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े हैं, तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद ही क्यों नहीं करते। मगर अब इन्हें भी ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा और कुछ करना अपने वश से बाहर है। मील की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक कर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता तो भगदड़ पड़ जाती। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्द फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने देखा ही नहीं या देखकर भी बुझाने का प्रयास नहीं किया? इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे। मगर वहाँ पूछे किससे? मील के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। सहसा हवा का इतना तेज झोंका आया कि आँख की लपटें नीचे होकर इधर लपकी जैसे समुद्र में ज्वार आ गया। लोग सिर पर पाँव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते जैसे कोई शेर झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गई थी, सचेष्ट भी जैसे कोई शेषनाग अपने सहस्त्र मुख से आंख फुकार रहा हो। कितने ही आदमी जो इस रैली में कुचल गए। तीनों आदमी होते कि दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मील की चिमनी की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। मेहता ने पूछा, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। उस तरफ ताकते रहे। उनकी आंखों में वो शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण था। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहाँ व्यर्थ खड़े हैं, मुझे भय होता है आपको चोट ज़्यादा आ गई, आइए लौट चले। खन्ना ने उनकी तरफ देखा
और जैसे सनक कर बोले, जिनकी ये हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूँ, अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मील खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नहीं खड़ा कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं, मील ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मील को बनाया। देखिए, इन्होंने कहा कि मील ने मुझे नहीं बनाया है, मील ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मील को बनाया और मैं फिर बना सकता हूँ। मगर जिनकी ये हरकत है ना, उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा और उनकी चेष्टा देखी और घबरा कर बोले, चलिए आपको घर पहुंचा दूं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। खन्ना ने कहका मारा और कहा, मेरी तबीयत तो अच्छी नहीं है, इसलिए एक मील जल गई। ऐसी मीलें मैं चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मील में लगा दिया। पहली मील में हमने 20% नफ़ा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर ये मील खोली। इसमें आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मील में लगा दिए। मैं एक घंटा नहीं, आध घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10 लाख। मगर इस वक्त फाके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ। मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ वो अब मेरा नहीं है। जिस बर्तन में खाता हूँ वो भी अब मेरा नहीं। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊंगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे, वह खन्ना अब धूल में मिल गया। समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं है। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वतें ली हैं। किसानों की ऊख तौलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाट रखे। क्या कीजिएगा ये सब सुनकर। लेकिन खन्ना अपनी ये दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे। जो कुछ होना है हो। दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी गालियां देना चाहें दें। खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता नहीं रहेगा। वो बेहया नहीं है, बेगैरत नहीं। ये कहते कहते खन्ना दोनों हाथ से सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखी स्वर में कहा, खन्ना जी जरा धीरे से काम लीजिए। आज समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी का जो सम्मान मिलता है वो उसका सम्मान नहीं। देखिए, ये इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है ना, वो उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी स्त्रियों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चले, जरा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत होगा। खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों आदमी चौरास्ते पर आए और कार खड़ी कर दी। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाइए, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे। घर जाने की तो ऐसी कोई जल्दी नहीं। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी नज़रों से नहीं गिराओगे। शायद 10-5 दिन में ये कोठी भी मुझे छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नज़रों में आपकी जो इज्जत है वो कभी नहीं थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाती गोविंदी भीतर से आकर बोली, कि आप लोग वहीं से आ रहे हैं महाराज? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लेके आए। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल न रुकने वाला तूफानी आवेश उठा कि गोविंदी की चरणों पर गिर पड़े और आंसुओं से धो दे। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए, अब देखिए उनकी स्थिति क्या है। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए, उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र छीड़ हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से देख रहा होता है, वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव वो कामना करते रहे, वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार रही थी। जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे कि वो उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देंगे। आज उनकी स्थिति कैसी हुई है। मन की इस दुर्बल दशा में, इस घोर विपत्ति में, मानो वो उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़े थे। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें खोद कर फेंक देता है, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट भी जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बैठा दिया और स्नेह कोमल स्वर में बोली, तो तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? धन के लिए जो सारे पाप की जड़ है। उन्होंने कहा, देखिए आप इतना छोटा दिल क्यों करते हो?
धन के लिए कर रहे हो, जो सारे पाप की जड़ होती है। उस धन से हमें क्या सुख था। सवेरे से आधी रात तक एक न एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संबंधियों का पत्र लिखने तक का फुर्सत नहीं था। क्या बड़ी इज्जत थी। हाँ थी, क्योंकि दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूछ हिलाएगी, कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। उन्होंने समझाया उनको कि सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते हैं। देखिए, बिल्कुल मेहता की तरह कि सत्पुरुष जो होता है वो धन के आगे सिर नहीं झुकाता। वे देखते हैं तुम क्या हो। अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन ही हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी। मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत? आप गलत कैसे कह सकती हैं? आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का सात्विक आनंद या सात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार तो यही है ना। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करते हुए कहा, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी। उन्होंने कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी तो त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम था धन। गोविंदी ने विपक्षी ना बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उस जीवन में जितने महत्व की, उसे मतलब धन को जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है ना, उतना महत्व उसमें है नहीं। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से ये बोझ टल गया। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं होंगे। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में, देखिए उनको समझा रही हैं कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में, उनको लूटने में नहीं। बुरा ना मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग और विलास। दैव ने तुम्हें उस साधन से वंचित करके तुम्हें ज़्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया। ये सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम्हें इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते तुमने अन्याय से लड़ने का यह अवसर तुम्हें मिला है? मेरे विचार में तो पीड़ा खोने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो कोई महंगा सौदा तो नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास, क्या उसे इतनी जल्दी भूल जाओगे? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मुख साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए उस दैवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतनी ऊंची, उसका हृदय इतना विशाल और उसका जीवन इतना उज्जवल है। अब देखिए, यहाँ से सामने उधर, अब क्योंकि पैरेलल कहानी चलती है तो उधर का हो गया। अब नोहरी, अब देखिए वहाँ पे नोहरी किस तरीके से इन लोगों का सहयोग की थी। तो शादी के लिए आपने देखा था, सोना की शादी के लिए बहुत सहयोग की थी नोहरी, वही जो भोला की दूसरी पत्नी थी, नई वाली पत्नी। नोहरी उन औरतों में ना थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिढोरा भी पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कहीं ज़्यादा ही पाने के प्रयास में हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी ना करना बदनामी की बात नहीं है। अपनी इच्छा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं ना, तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल जाए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए ज़मीन रेहन रख रहा था। मैंने उनकी ये दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था, वह रांड थी, बाहर घमंड के धरती पर पाँव ही नहीं रखती थी। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूँ। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं, मानो चाहे मानो वो तुम्हारे नातेदार हो चुके। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला ये जीठ कब सुनने लगी थी? रुपए खैरात दिए थे, बड़ी देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी, एहसान काहे का? दूसरों को देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का विष उठाकर पी गए और कभी
मुंह पर नहीं लाए, कोई ये द्वार पर नहीं खड़ा होने देता। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बजे गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी, सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तम्बाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला? मैं तो जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग से छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी गुस्सा उड़ाया करते हैं, क्या ये उन्हें अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं, मुझे क्या करना था? धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिराने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात तू करती है? पानी रख दे और जा। आज तू ही कुराह चलने लग तो मैं तेरा सिर काट लूँगा। काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती, तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुँह मीठा हो गया होगा ना? औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था, भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा। वो उल्टी उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन का किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना ना सीखा था। बोली, औरत घी का कढ़ा लुढ़का दे, घर में अगर आग लगा दे तो मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द ना सहेगा। भोला दुखी स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने की बहुता नहीं है तो सगाई क्यों की थी? इस छिछा लेदर के लिए क्या सोचते थे वो आकर तुम्हारे पाँव दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर के पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? तो ऐसी वो औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट दो। फांसी ही तो पाओगे, फांसी इस छिछला लेदर से अच्छी है। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतना ही उम्र था। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रहे बड़ी आई वहाँ से संतवती बन के। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो, 2 रोटी खाओ। भोला नोहरी की छोड़ दे असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोज़ भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसे कर रहे ना उसका फल वो भोगे। आंखों में उसके आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई। तो वो सारा अपना सिखाने वाला बताने लगा। बोला, यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गया कि अब बेटों के साथ रहेगा। बहुत धक्के खा चुका है ये सारा। होरी ने पुकारना उचित नहीं समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वही है। नोहरी ने सचमुच इस पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर बोला, मतलब धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी बेहया वो है वैसे ही ये भी हैं। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो सेख ही ना जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई थी तो बहुत डंडा लेके घूमते थे। होरी को भोला पर दया आ रही थी, बेचारा इस उल्टा के चक्कर में पड़ गया था। लेकिन क्या कह सकते हैं, भले ही उनको आ रहा था लेकिन धनिया को कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा था। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में ये खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोलों की चाँद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारी हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए नहीं मिले और ऊख ना बोएगी। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और अब एक नए बैल के बिना काम नहीं चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से वो भी अड़चन में पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता है, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी ये नहीं सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूंस से मारने की भी कोई घटना उसे नहीं याद आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूते से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे इस औरत से कैसे उसे अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी को मर ही जाना चाहिए। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रियाक्रम कर दे, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंख में ना आएगा। तृष्णा के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी तृष्णा के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी ज़िंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर ज़िंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना।
एक ये नोहरी है और एक ये चमारिन है सिलिया। देखने सुनने में उसे लाख दर्जे अच्छी है। चाहे तो दो को खिलाकर खाए और राधिका बने घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है, और वो निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना से ही होरी को रोमांच होता है कि धनिया मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा। लेकिन धनिया के बारे में है कि कैसा उसका चरित्र है कि सेवा और त्याग की देवी है, जबान की तेज है पर मोम जैसा हृदय है। पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली। जवानी में वो कम रूपवती नहीं थी। नोहरी उसके सामने क्या थी, चलती थी तो रानी सी लगती थी, जो देखता था देखता ही रह जाता था। ये पटेश्वरी और झुंगरी तब जवान थे, दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे, द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना नहीं पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक नहीं हुआ था। लोग झरबेरिया खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत की कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे डेली मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक वो भूला नहीं। सहसा उसने माता दिन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हुए, मानो भगवान का असली भगत है, रंगा हुआ सियार। ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन? माता दी ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में नहीं ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पिसिन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैलन को जमराज ही पिसन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरे मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हार्ड जोतेगा क्या। लेकिन अपना कोई काबू नहीं, तुम कैसे चले। अब तो जी अच्छा है। माता दिन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में नई प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वो गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया नहीं आई। पूरा गर्भ लेकर भी वो मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उसे दया नहीं दी होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर वो जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपये देने आया। अगर होरी उसे वो रुपए दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दी ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी, मैं तो कौन सा मुंह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार ना सुनाने लगे। तुम बस मुझ पर इतनी दया करो कि अभी मुझसे चला नहीं जाता। लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी कन्नी का बल बहुत भोग चुका, इस बमनई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। लुक छिपकर चाहे जितना कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता। प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। देखिए उन्होंने बताया ना कि ये धर्म का बंधन बहुत कड़ा होता है, क्योंकि ब्राह्मण है और धर्म का बंधन है जो पहरा है इतना कड़ा है कि वो सिलिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वो रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए तो जब बेधर्म होकर ही रहना था, तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है ना। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से उसका क्या करता है, ईश्वर उसकी सपोर्ट में रहता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वो जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो अकेले उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसी खुशखबरी सुनाए, धनिया से वो अपने दिल की बातें नहीं कर सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं था जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी एक सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वो अनाथ नहीं है। माता दी ने उसकी बाँह फिर पकड़ ली है। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई जो थी
वो बुकराल मुख वाली खाई नहीं रही, लहलाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले करे। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया। माता दीन को उससे उसके मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वो उनसे क्षमादान मांगेगी। उसे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उसके सारे गांव के सामने अपमानित किया। वो तो चमारिन है जात की हेठी, उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगा कर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारों का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वो मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वो क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। उन्हें तो क्रोध था ही, उनके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वो अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बात तो नहीं लेता। देश माता दिन की पूजा इसलिए तो करता था कि वो नेम धर्म से रहते। वही धर्म नष्ट हो गया तो क्यों ना उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने, देखी कितनी अच्छी बात है ना, कि सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती थी। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्म का अधिकारी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर ये सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। तो अभी सांझ हुई है, डोगी मिल जाएगी। वो कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं था। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज़्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वो नदी क्या चीज़ थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया, अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब ना जाए, कहीं कोई गाढ़ा ना पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पाँव आगे बढ़ाए। अब वो मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वो घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन पे इसी नदी में वो कितनी बार तैर चुकी है, खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है कि मगर पानी कम होने लगा, अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े को निचोड़ा और शीश से कांपती आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे लड़ाई लिए जाती। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा कि मथुरा क्या कहेगा, उसके घरवाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी। इतनी रात के तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मादे किसान सरेआम ही सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आगे चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकल कर पूछा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्द से ही आंचल सिर पर रखकर तमीब आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया, इतनी रात के कैसे आई तुम। वहाँ तो सब कुशल है ना। हाँ, सब कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा चलो सबसे भेंट करती आऊँ। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई तुम। और कैसे आती, पानी कम नहीं था। मोत्र उसे अंदर ले गया। बराठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोज से बोली, देखो मथुरा, छोड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी, मतलब छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी। तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो। इस वक्त कौन देखता है। क्या इसलिए सोना से सुंदर हूँ। अपने भाग नहीं बखानते हो कि ऐसी इंदर परी को पाकर अब भौरा बनने का मन चला है तुम्हें। उससे कह दूँ तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था। सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल उठा था। ये तभी पाकर होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ सिल्लो, उससे नहीं कहना, अभी जो सज़ा चाहो दे लो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमाकर बोली, इसकी सज़ा यही है कि फिर मुझसे शरारत मत करना और किसी से करना नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो ने। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी और जो कुछ तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांसें और आवाज़ और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बात करते हो वहाँ। सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रखती। वो सारी में खाट, उस पर सूजनी का नरम बिस्तर बिछा हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता है। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ। आंगन में ज्योत्सना ना आईना सा बिछा रहता है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है। मतलब पूरा सबने देखा उसको। देखा सिलिया ने सोचा सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिले।
सिल्लू ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच करे, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लू चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती, उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई थी। गठन भी सुडौल हो गया, मुख पर गृढ़ित होकर गरिमा के साथ युवती की साहस छवि हुई थी। सिल्लू एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रही। ये वही सोना जो सूखी सी देह लिए झोटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल नहीं पड़ता था, फटे चिथड़े लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है, गले में हंसली और हुमेल, कानों में करनफूल है। वो तो सारा चीज़ वो देख रही थी। सोना उसके गले लिपटकर जरा से रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, ऐसा उसने सोचा था। सब सोच के आई थी, पर देखा क्या, बिल्कुल एकदम अलग ही दिखा। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने की बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए थे, भेंट करने चले। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को ना, इतनी रात को कहाँ? वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वह समय उसकी प्रेम कीड़ा और हास बिलात का। सिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली थी। सिल्लो निसंग सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि उसमें समा जाती। इतना अपमान उसे अपने इतने जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज ये वाला फांस उसको अंतःकरण में चुभे जा रही थी। कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वो धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा ना। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होने लगी। वर्षा के अमृत के बदले विष और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के सामने लहर आई। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। सिलिया को एक क्षण ठहरना भी असहनीय हो गया, जैसे कोई उसका क्या हुआ कि कोई उसका था कि गला दबाया जाता था। वह कुछ ना पूछ सकी सोना के मन में क्या है, और वो भाफ रही थी। वह बॉबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वो वहाँ से भाग लेना चाहती। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों न निकल जाए। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी कि सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लट रही। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप था। देखिए सोना की दृष्टि में क्या था। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा नहीं थी। चोरी, हत्या, जाल कोई अपराध इतना भीषण नहीं था। हंसी दिल्लगी को बुरा नहीं समझती थी, अगर खुले हुए रूप में हो। लुके छिपे की हंसी दिल्लगी को वो ये हे समझती थी। छुटपन से ही बहुत सी रीति को बातें जानने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती थी, धनिया को पता लग जाता कि वह दुलारी सवाइन की दुकान पर गया है, तो चाहे वो तंबाकू लेने ही क्यों ना गया हो। वो कई कई दिन तक होरी से बोलती नहीं थी और ना घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर वो अपने नैहर भी भाग गई थी। तो ये सारा उसने देखा था। तो दाम्पत्य जीवन, वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही थी। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले में साठगांठ हुई कि मथुरा उसे नदी के किनारे या खेतों में मिलता होगा, ऐसा वो सब सोच रही थी। उसने रोज से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, यहीं पहरा क्यों देते रहोगे। मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूख जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले, और सिल्लो के प्राण सूख जाते थे कि अभी वो लटकती हुई तलवार सिर पर गिरना चाहती। ये ऐसे ही असमंजस हुआ। सिलिया काँप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज़ हो। एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार को आघात करती हुई बोली, ठीक ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक। अपने बच्चे की कसम कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया तो मेरी आंखें फूट जाए। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी, उसे दांत क्यों नहीं काट लिया, उसका खून क्यों नहीं पी लिया, चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे। सोना ने उन्मादनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुका दी। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो। निरी बेसवा, अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित करे थी? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चलेगी? ये तो तेरे घर वाले चाहते थे। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहाँ से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उस रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कर रही थी? ये सारा उसने लगातार बोला। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ी उसकी कमर टूट गई। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में वो कुछ कह नहीं पाई।
और सुन्न हो गई, मानो रूम छिद्र उसके प्राण उड़ गए। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा वो बाहर आई और नदी की ओर चल पड़ी। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब नहीं दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ नहीं पूछा। वह रूपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। आगे वीडियो को और कंटिन्यू किया जाएगा। अभी 2-4 वीडियो तो सेशन में होगा ही। धन्यवाद।